अनादि काल से ही जीवितों और उनके पूर्वजों के बीच का बंधन पवित्र माना गया है। हिंदू परंपरा में इस संबंध को पितृपक्ष के दौरान सबसे गहन रूप से सम्मानित किया जाता है। ये वो पखवाड़ा है जो पितरों अर्थात दिवंगत आत्माओं को स्मरण करने और उनके आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए समर्पित है। इस अवधि में कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ तर्पण एवं विभिन्न कर्मकांड किए जाते हैं। माना जाता है कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके त्याग से ही निर्मित है। ये भी विश्वास है कि पितरों का सम्मान करने से हम न केवल अपनी संतान धर्मिता निभाते हैं, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं। फिर भी जब हम परंपरा के आगे नतमस्तक होकर ये कर्मकांड करते हैं तो हमारे भीतर एक शाश्वत प्रश्न धीरे से जाग उठता है। आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या मृत्यु सबका अंत है या ये किसी नए आरंभ का द्वार मात्र है? हजारों वर्षों से महाद्वीपों और संस्कृतियों के पार मानवता इन प्रश्नों से जूझती रही है और इसी अनंत जिज्ञासा के केंद्र में है एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत विचार, पुनर्जन्म का चक्र। लेकिन वास्तव में पुनर्जन्म है क्या? क्या ये केवल एक सांत्वना देने वाली कथा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आइए मूल से आरंभ करें। पुनर्जन्म या संस्कृत में जिसे पुनर्जन्म और संसार कहा जाता है, यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में जन्म लेती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र ही संसार कहलाता है। यह धारणा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन, सिख परंपराओं में और यहां तक कि प्राचीन यूनानी दर्शन में भी पाई जाती है। लेकिन आत्मा क्यों लौटती है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसका उत्तर है कर्म, अर्थात कारण और परिणाम का शाश्वत नियम। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक संकल्प आत्मा पर छाप छोड़ता है। यही कर्म संस्कार हमारे अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। सत्कर्म बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दुष्कर्म दुख और संघर्ष का कारण बनते हैं। और अंततः लक्ष्य क्या है? इस अंतहीन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात परम मुक्ति। क्या पुनर्जन्म केवल शास्त्रों की कथा है या इसके प्रमाण भी मौजूद हैं? आइए कुछ वास्तविक घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने संदेहवादी मनों को भी चकित कर दिया। 1960 के दशक में वर्जीनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने उन बच्चों के मामलों की जांच शुरू की जो अपने पिछले जन्मों को याद करने का दावा करते थे। 4 दशकों तक उन्होंने दुनिया भर से 2500 से अधिक ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया। इन बच्चों ने अक्सर उन स्थानों का वर्णन किया जहां वे कभी नहीं गए थे, उन लोगों के बारे में बताया जिनसे वे कभी नहीं मिले थे, और ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जो उनके जन्म से पहले घट चुकी थीं। कई बार उनके कथन इतने सटीक पाए गए कि सबसे सूक्ष्म विवरण तक की पुष्टि हो गई। एक प्रसिद्ध उदाहरण है शांति देवी का, जिनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ। मात्र 4 वर्ष की आयु में उन्होंने मथुरा में अपने पिछले जीवन की बातें करना शुरू कर दिया। वे अपने पूर्व पति, अपने घर और यहां तक कि अपनी मृत्यु की परिस्थितियों का भी वर्णन करती थीं। जब परिवार उन्हें मथुरा ले गया तो उन्होंने अपने पूर्व पति और रिश्तेदारों को पहचान लिया और ऐसी घटनाएं बताईं जिन्हें केवल वही लोग जानते थे। इस घटना ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि स्वयं महात्मा गांधी ने एक आयोग गठित किया और परिणाम देखकर सब स्तब्ध रह गए। इसी तरह अमेरिका के लुइसियाना राज्य का मामला देखें। जेम्स लाइनेंजर नामक बालक ने मात्र 2 वर्ष की आयु में डरावने सपने देखने शुरू किए। सपनों में वो बार बार ये कहता कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में विमान से गोली मारकर गिराया गया था। उसने विमानों की तकनीकी जानकारियां, नाम और स्थान बताए जिन्हें जानना असंभव था। प्रारंभ में संशय करने वाले उसके माता पिता ने बाद में पाया कि जेम्स जो कुछ कह रहा था वो 1945 में मरे हुए एक पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। तो क्या ये केवल संयोग है या वास्तव में इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? यहां एक प्रश्न हमारे सामने आता है, यदि पुनर्जन्म वास्तविक है तो हम सबको अपने पिछले जन्म क्यों नहीं याद रहते?
प्राचीन उपनिषद इस रहस्य का उत्तर देते हैं। उनके अनुसार जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे विस्मृति की नदी यानी वैतरणी को पार करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ ही आत्माएं प्रायः बाल्यावस्था में पिछले जन्म की झलकियां याद रख पाती हैं। उसके बाद विस्मृति का पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का चक्र केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। आत्मा कर्म के अनुसार पशु, प्रेत या देवता के रूप में भी जन्म ले सकती है। तिब्बती मृत्यु ग्रंथ यानी टिबेटन बुक ऑफ द डेड में बर्दों का वर्णन है, वह मध्यावस्था जो मृत्यु और अगले जन्म के बीच होती है। इसी अवस्था में आत्मा को अनेक दृश्य और प्रलोभन दिखाई देते हैं जो उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जैन दर्शन में यह चक्र और भी गहन है। वहां यह विश्वास है कि हर जीव, चाहे वह सूक्ष्मतम कीट हो या सर्वोच्च देवता, संसार के जाल में फंसा है। मुक्ति केवल आत्मबोध और कर्म बंधन से पूर्ण मुक्ति के द्वारा ही संभव है। लेकिन विज्ञान का क्या आधुनिक शोध इस प्राचीन रहस्य पर कुछ प्रकाश डाल सकता है? हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं ने पिछले जन्म की स्मृतियों की जांच हिप्नोसिस और रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से की है। यद्यपि संदेहवादी यह तर्क देते हैं कि ये स्मृतियां सुझाव या कल्पना का परिणाम हो सकती हैं, कुछ मामलों ने सरल व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वीस ने सैकड़ों ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया जहां रोगियों ने सम्मोहन की अवस्था में अपने पूर्व जन्मों का विस्तार से वर्णन किया। आश्चर्य की बात यह थी कि कई बार इन स्मृतियों के माध्यम से रोगियों की वर्तमान जीवन की भय ग्रंथियां और आघात दूर हो गए। और फिर वे रहस्य हैं जिन्हें अब तक विज्ञान हल नहीं कर पाया। जन्म चिन्ह और शारीरिक विशेषताएं जो मानो एक जन्म से दूसरे जन्म तक साथ चलती हैं। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध में ये पाया गया कि जिन बच्चों ने हिंसक मृत्यु का दावा किया, उनके शरीर पर जन्म चिन्ह या विकृतियां ठीक वैसी ही थीं जैसी उनके पिछले जीवन के घावों से मेल खाती थीं। इसे कैसे समझा जाए? आइए यहाँ ठहर कर सोचें। यदि पुनर्जन्म वास्तविक है तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? क्या हम उन भूले बिसरे कर्मों के परिणामों को जी रहे हैं? क्या हमारे रिश्ते, हमारी प्रतिभाएं, हमारे भय किसी अन्य कालखंड की गूंज हैं? कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू, वह अनुभूति कि हमने ये क्षण पहले भी जिया है, दरअसल पिछले जन्मों की एक झलक है। अन्य लोग विलक्षण प्रतिभाओं को, जैसे 5 वर्ष की आयु में संगीत रचना करने वाले मोजार्ट को, पिछले जन्मों से संचित कौशल का प्रमाण मानते हैं। लेकिन पुनर्जन्म का चक्र केवल अतीत से जुड़ा नहीं है, ये भविष्य से भी जुड़ा है। हम आज जो भी निर्णय लेते हैं वही हमारे आने वाले जीवन का स्वरूप गढ़ते हैं। भगवत गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। फिर भी अंतिम प्रश्न यही है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? ऋषि मुनि कहते हैं हाँ। निस्वार्थ कर्म, ध्यान और अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति के द्वारा हम कर्म के बंधन से ऊपर उठ सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, हिंदू इसे मोक्ष कहते हैं, जैन इसे केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, जीवन का पहिया घूमता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, आत्माओं का ये अंतहीन नृत्य निरंतर चलता रहता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखें और एक अजीब सी पहचान का एहसास करें, या जब आप उन स्थानों के सपने देखें जहां आप कभी गए ही नहीं, तो स्वयं से पूछें, क्या ये केवल कल्पना है या किसी और जीवन की स्मृति? पुनर्जन्म का चक्र आज भी मानवता का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, एक पहेली जो हमारे जीवन, मृत्यु और आत्मा की समझ को चुनौती देती है। चाहे आप विश्वास करें या ना करें, कहानियां, प्रमाण और प्रश्न हमारे सामने बार बार लौट कर आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या पुनर्जन्म वास्तविक है या केवल एक सुंदर मिथक? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जिसने आपको जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए प्रेरित किया हो? अपने विचार और अनुभव शेयर करें और आइए मिलकर इस रहस्य को खोजने का प्रयास करें, क्योंकि अंततः शायद यात्रा सभी उत्तर पाने की नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने की है।